दोस्तों आजकल राह चलते लोगों का झड़प करना बहुत कॉमन हो चुका है। ये वीडियो है नोएडा का। यहाँ पर एक महिला एक ई रिक्शा चालक को पकड़ती है और उसके साथ मारपीट कर देती है। बैक टू बैक 17 चाटे इसके जड़ देती है। एक्चुअल में दोस्तों गलती किसकी थी? इस महिला ने गाड़ी को रोड पर पार्क किया हुआ था। अब ये ई रिक्शा वाला वहाँ से गुजर रहा था तो इसकी गाड़ी के हल्का सा टच हो गया ई रिक्शा। तो ये महिला उसको पकड़ती है, उसके साथ मारपीट शुरू कर देती है। तो कानूनी रूप से तो वो रोड पे पार्क करने के लिए एलिजिबल नहीं थी। ये भी गैर कानूनी है कि उसने रोड पे गाड़ी को पार्क ही क्यों किया। पहले तो एक तो वो क्राइम था उसका, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर फाइन किया जा सकता था यातायात कानून के तहत। अगर उसकी गाड़ी से टच हो गया ई रिक्शा की गाड़ी तो शिकायत कर सकती थी, वो कंप्लेंट कर सकती थी कि भाई ये गलत गफलत में लापरवाही से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है, इसने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। वो उसका अधिकार था, लेकिन उसने वैसा नहीं करके उसने अपने हाथ में कानून लिया और फला व्यक्ति के साथ पकड़ करके उसके साथ मारपीट कर दी, कपड़े तक फाड़ दिए उसके। तो अगर कोई ऐसा करता है जो कि इस महिला ने किया तो ये ऑफेंस है 323 आईपीसी का और 341 आईपीसी का। अब दोस्तों अगर कोई मारपीट कर रहा है तो क्या ऐसे मारपीट करने वाले के विरुद्ध भी आपको अधिकार है कि आप भी उसके साथ मारपीट कर सकते हैं, अगर वो महिला है तब भी? तो दोस्तों राइट टू प्राइवेट डिफेंस 96 आईपीसी आपको अपनी सुरक्षा का अधिकार देती है। भाई कहती है कि भाई अगर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी अधिकार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई कानून का अपराध नहीं कर रहे, आप किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं कर रहे कुल मिलाकर के। 97 में ये बताया गया है आईपीसी में कि आप अपनी सुरक्षा तो कर ही सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं, स्वयं की संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं और अन्य व्यक्ति की भी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। तो यानी जब महिला मारपीट कर रही तो फला व्यक्ति को मारपीट करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो महिला है तब भी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपके साथ महिला मारपीट कर रही है तो आप भी बदले में उसके साथ मारपीट करें, क्योंकि पुलिस एडवांटेज देती है महिलाओं को। आपने थप्पड़ मारा तो आपके विरुद्ध वो 354 लगा देगी, छेड़छाड़ का आरोप। तो इसलिए आप या तो बचें, दौड़ें इधर उधर साइडों में और कॉल लगा दे 100 नंबर पर। इस तरीके की स्थिति आपके साथ होती है तो, महिला सामने है तो। और अगर कोई जेंट्स है वो आपके साथ मारपीट कर रहा है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से वो आपके साथ मारपीट कर रहा है, यानी वो डुक के पंचों से मारपीट कर रहा है, तो आप भी डुक यानी अपने पंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नहीं है कि आपने चाकू निकाल लिया तो ये एक्सेसिव हो जाएगा, अपने अधिकार से अतिरिक्त चले जाओगे आप, तो उसमें आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा कानूनी रूप से। तो कुल मिलाकर के अगर वो महिला मारपीट कर रही थी तो इसको भी अधिकार था मारपीट करने का, वैसे तो कानूनी रूप से, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने महिला है, वो मिसयूज करेगी, 354 भी लगा देगी, आपको जेल भी जा सकती है। तो बचना चाहिए, 100 नंबर पे कॉल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कानूनी रूप से तरीका अपना सकते हैं। मैंने देखा आगे वीडियो के अंदर उसकी जेब के अंदर भी हाथ डाला महिला ने, तो हो सकता है कि अगर उसने पैसे निकाल लिए तो 392 भी लग जाएगी, रॉबरी की धारा भी लग जाएगी उस महिला के ऊपर कि उसने रॉबरी भी की, क्योंकि आप किसी के साथ मारपीट करके पैसे छीन रहे हो तो ये रॉबरी का ऑफेंस है। तो कुल मिलाकर के पुलिस इस तरीके के मामलों में क्या करती है, भाई जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी तरफ से शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। पहली चीज़, अगर उसने आपको कॉल कर दिया है तो सीधे आकर के पुलिस 151 सीआरपीसी में अरेस्ट भी कर सकती है। 151 सीआरपीसी एक ऐसा पुलिस के पास हथियार है जिसमें किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जिसमें पुलिस को ये आशंका हो रही है कि ये कोई बड़ा अपराध कर देगा, ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा, या फिर किसी ने पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया है। इस तरीके के मामलों के अंदर ही पुलिस उठा लेती है। जैसे कि मान लीजिए रोड पे चल रहा है कोई व्यक्ति, गाली गलौज कर रहा है या रोड पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो पब्लिक को परेशानी हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस 151 में उठा करके ले जाती है। तो इस महिला को 151 सीआरपीसी के तहत भी गिरफ्तार किया जा सकता है। 6 महीने के लिए बाउंड किया जाता है कि दोबारा से इस तरीके की एक्टिविटी ना करे जिस व्यक्ति को 151 में उठाया जाता है। 323 341 आईपीसी का जो मामला बनता है मारपीट की नहीं बनता है और रोकना की नहीं बनता है। 323 यानी मारपीट की गई, 341 उसको रोका गया, वो जा रहा था एक दिशा में, उसको जाने से रोक लिया। तो ये दोनों ऑफेंस इस महिला ने की हैं इस व्यक्ति के साथ। आपके साथ ऐसा होता है तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि भाई आप सिंपल सी शिकायत करें कॉल करके 100 नंबर पर। महिला से आपका हुआ है झड़प तो बचने की कोशिश करें और कॉल करते रहें, बुला लें पुलिस को। और अगर किसी जेंट्स से हुआ है तो आप भी अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, या फिर आप बचने की कोशिश करके पुलिस को कॉल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। इस तरीके के मामलों के अंदर क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है लड़ना, तो आप बच करके कॉल करेंगे तो शिकायत करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को सबक ज़रूर मिलेगा। जैसे कि इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है कि इस तरीके के लोगों से बचें और अपना अधिकार जानें, किस तरह से आप कानूनी रूप से शिकायत कर सकते हैं, किस तरह से व्यक्तियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे वीडियो देखने फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।